Good morning, students. In the last class, we discussed about polymerization. We discussed about semi-synthetic polymer like vulcanized rubber. So, in today's class, we are going to discuss about different types of synthetic fiber. So, here we are going to discuss about different synthetic fiber. It is very well known to all of us that those fibers which are man-made, they are called synthetic fibers. So here we are going to discuss about some different synthetic fibers. We will learn about their properties. We will learn about some of their preparations. We will discuss about their uses. Many the question you will get in the exams related to their uses. So be careful. So you have to learn their uses very carefully. So here it is. The first synthetic fiber about which we discussed, this one is rayon. This one is rayon. So now the fiber rayon, it is not fully synthetic. Okay, it's not fully synthetic. Actually, this one is the semi-synthetic fiber because its raw material means by which it is processed, it is a natural substance. So here, rayon, what is rayon? First of all, in previous days we used to use, even now we are using also, okay, this substance that is silk, which you get from the silkworm, okay. But as the dresses which are made by silk, these are very much, very much comfortable, and you can say they're quite costly. That's why scientists thought to discover something other which can resemble as silk, but this will be not so much costly as the actual silk, or you can say the natural silk. So they discovered an artificial silk. Artificial silk. This artificial silk is rayon. तो हम लोग बात कर रहे हैं रेयॉन के बारे में। तो रेयॉन एक आर्टिफिशियल सिल्क है। तो पहले के दिन में सिल्क का कपड़ा बहुत ही ज़्यादा फेमस था। नॉट ओनली पहले के दिन में, आज के दिन में भी सिल्क का जो ड्रेस होते हैं वो बहुत ही फेमस है। अब सिल्क का जो कपड़ा होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं, तो इसीलिए मैंने क्या किया गया कि कुछ ऐसे चीज़ का खोज चालू हुआ जिसमें क्या है, जो रेयॉन आई मीन जो सिल्क के जैसा ही काम करेगा, लेकिन एक्चुअल सिल्क या फिर नेचुरल सिल्क नहीं है। मतलब जो हमें सिल्क वर्म से जो सिल्क मिल रहा था वो नहीं है, मतलब दूसरा टाइप का कुछ। तो साइंटिस्ट देखें कि जो वुड पल्प होते हैं, वुड पल्प से हम लोग एक फाइबर बना सकते हैं। ओके, व्हाट आई एम सेइंग है, दैट इज वुड पल्प। वुड पल्प जो है, इससे एक फाइबर बनाया जा सकता है जो सिल्क की तरह बिहेव करता है, जिसका प्रॉपर्टी सिल्क के जैसा ही है। एंड फ्रॉम वुड पल्प आफ्टर सम प्रोसेसिंग रेयन वाज क्रिएटेड। तो वुड पल्प को कुछ प्रोसेसिंग के थ्रू में कन्वर्ट किया गया रेयन में। तो रेयन एकदम 100% सिंथेटिक फाइबर नहीं है या फिर नेचुरल फाइबर नहीं है। तो रेयन जो है, इसका रॉ मटेरियल, वुड पल्प क्या है यहाँ पे, रॉ मटेरियल क्या होते हैं, जिस चीज से ये बना होता है ना, कोई सब्सटेंस, जैसे कि हम लोग ईंट या फिर पत्थर बोलो या बालू बोलो, सीमेंट बोलो, ये सब बिल्डिंग के लिए रॉ मटेरियल होते हैं। सेम लाइक दैट रेयन के लिए रॉ मटेरियल है वुड पल्प। तो वुड पल्प को प्रोसेसिंग करके रेयन बनाया गया। ठीक है, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू
दैट इज द रॉ मटेरियल ऑफ रेयॉन इज वुड पल्प। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि विच इज द रॉ मटेरियल ऑफ रेयॉन, द आंसर विल बी वुड पल्प। आगे बढ़े। अच्छा, या फिर विच फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, द आंसर विल बी रेयॉन। ठीक, आगे बढ़े। अब वुड पल्प रेयॉन का रॉ मटेरियल है, इसको प्रोसेसिंग करके रेयॉन बनाया गया, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज रीजेनरेटेड फाइबर, रीजेनरेटेड फाइबर। इट इज आल्सो अ सेमी सिंथेटिक फाइबर, इट इज नॉट फुल्ली natural, not fully synthetic, so it is semi synthetic fiber। ठीक है, तो इसका जो रॉ मटेरियल है वो नेचुरल है और उसको प्रोसेसिंग करके हम लोग यूजफुल फाइबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज नॉट फुल्ली नेचुरल, नॉट फुल्ली सिंथेटिक, इट इज सेमी सिंथेटिक, आधा सिंथेटिक। एंड दिस वन इज कॉल्ड रीजेनरेटेड फाइबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई रेयॉन इज नोन एज रीजेनरेटेड फाइबर। तो आंसर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि रेयॉन का जो रॉ मटेरियल है दैट इज वुड पल्प, ये एक नेचुरल सब्सटेंस है और इसी को प्रोसेसिंग करके रेयॉन बनाया जाता है। जैसे कि इसको रीजेनरेट किया जा रहा है, फिर से इसको बनाया जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रीजेनरेटेड फाइबर। ठीक है, तो रेयॉन इज नॉट ट्रूली एन आर्टिफिशियल फाइबर बिकॉज इट्स रॉ मटेरियल इज द नेचुरल फाइबर। ये रेयॉन ट्रूली आर्टिफिशियल फाइबर नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन है, व्हाई रेयॉन इज नॉट कंसीडर्ड एज ट्रूली आर्टिफिशियल फाइबर, द आंसर विल बी रेयॉन इज नॉट कंसीडर्ड एज ट्रूली आर्टिफिशियल फाइबर बिकॉज its raw material that is wood pulp is the natural fiber। okay, so that's answer। तो रेयॉन का क्या क्या नाम हम लोग सीखे, क्या क्या नाम सीखे? आर्टिफिशियल सिल्क, रीजेनरेटेड फाइबर, सेमी सिंथेटिक फाइबर। ओके, इसका और भी दो नाम है। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इट इज नोन एज विस्कस, विस्कस फाइबर या फिर विस्कस सिल्क बोलते हैं, या फिर आर्ट सिल्क। It is known as viscous silk। Just a minute, COSA। अच्छा, तो मतलब स्पेलिंग को ठीक कर लेंगे, COSA, viscous silk और आर्ट सिल्क इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसको विस्कस सिल्क या फिर आर्ट सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट आते हैं बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में। ओके, इसके यूजेस के बारे में। अब इनके यूजेस के बारे में तो हम सबसे ज़्यादा आप लोग को प्रेफर करेंगे कि आप बुक से इसको लर्न किया करो। बुक में देखो पॉइंट करके हम लोगों को ये डिस्कस किया गया है कि रेयॉन का यूज़ क्या है। तो रेयॉन जो है ये आपको समझ में आ रहा है, सिल्क मतलब क्लोथ्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेस बनाने के लिए, जैकेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, अब बोल सकते कि हैट बनाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। इट इज़ वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल द सर्जिकल प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जिकल प्रोडक्ट्स बनाने, ऑपरेशन करने वाला कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रेयॉन को बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ जो है आर्टिफिशियल सिल्क का, आई मीन सर्जिकल पर्पस में इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये बोल सकते हैं ये स्मूथ, कूल और कंफर्टेबल होने के लिए, नॉट ओनली दैट गर्मी के टाइम में ये स्वेट को एब्जॉर्ब कर सकता है, दैट्स व्हाई इन समर इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल टू वेयर द क्लोथ्स मेड अप ऑफ रेयॉन। रेयॉन का बना हुआ कपड़ा हम लोग गर्मी के टाइम में पहन सकते हैं, दैट विल बी क्वाइट कंफर्टेबल। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस आर जनरली यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स। ओके, रेयॉन का एक बहुत ही सुंदर यूज़ है क्लोथ्स बनाने के लिए। तो क्लोथ्स बनाना, टायर पॉट बनाना, फॉर मेकिंग टायर पॉट्स, फॉर मेकिंग क्लोथ्स, फॉर मेकिंग जैकेट्स एंड एक क्लोथ जैकेट, ये सब एक साथ एक पॉइंट में लिखेंगे सर, है ना, जैकेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। ओके, हैट्स, ये सब आप बोल सकते हैं, एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सर्जिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो दिस आर द यूजेस ऑफ रेयॉन।
आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर के बारे में। द नेक्स्ट वन इज नायलॉन। अच्छा, तो बात करें कि नायलॉन के बारे में। पहले तो आते हैं नायलॉन का नाम है ना। नायलॉन का ये जो नाम है, नाइन और लन, ये नाम लिया गया दो सिटी से, मतलब दो स्पेशल जगह से। नाइन लिया गया न्यूयॉर्क से और लन लंदन। ओके, नाइन एंड वाई दैट इज फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड लन दैट इज लंदन। तो ये दोनों जगह के नाम से नायलॉन का नाम लिया गया है। अब बात ये है कि क्यों ऐसा नाम है, क्योंकि नायलॉन डिस्कवरी जो हुआ था वो ये न्यूयॉर्क और लंदन के साइंटिस्ट का एक कंबाइंड एफर्ट था। ठीक है, तो नायलॉन न्यूयॉर्क और लंदन के साइंटिस्ट लोग मिलके उनके कंबाइंड एफर्ट से ही नायलॉन को बनाया गया था। अब आते हैं, नायलॉन जो है ये फर्स्ट ट्रूली सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन जो है ये ट्रूली सिंथेटिक फाइबर है। इसका कोई भी मटेरियल मीन्स इसका जो रॉ मटेरियल है वो नेचुरल नहीं है, ये फुल्ली मैनमेड है। ठीक है, तो इसी कारण के लिए इसको हम लोग वंडर पॉलीमर के नाम से भी जानते हैं, वंडर पॉलीमर। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, गिव एग्जांपल ऑफ अ ट्रूली सिंथेटिक फाइबर, तो आप आंसर देंगे नायलॉन। विच फाइबर इज नोन एज वंडर पॉलीमर, द आंसर विल बी नायलॉन। ओके, another name of nylon is wonder polymer. Okay, this types of question may be faced by you in the final exams. आगे बढ़े, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग नायलॉन की यूजेस के बारे में। ठीक है, देखो नायलॉन से रस्सी बनाया जाता है स्पेशली, है ना। रोप्स जो है ना, नायलॉन का ये जो रोप्स होते हैं, रस्सी जो होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेंसाइट स्ट्रेंथ होते हैं इसमें। ठीक है, मतलब ऐसे खींचेंगे तो इजीली टूटेगा नहीं, खराब नहीं होगा। तो बाहर में एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए भी जो, जैसे हम लोग जो ट्रैकिंग करते हैं, ट्रैकिंग वगैरह, तो उसमें भी नायलॉन का रस्सी यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है कि ये बहुत ड्यूरेबल होते हैं। अब ये फाइबर यूज़ किया जाता है बेल्ट, टायर कॉर्ड्स या फिर क्लोथ्स, ये सब बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इसका यूज़। इसका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ और सिल्क लाइक अपीयरेंस है, जिसके लिए इसको कारपेट या सॉक्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। कारपेट बनाने के लिए नायलॉन का बहुत ही बढ़िया यूज़ है। Nylon is used in mainly military applications like ropes, parachutes, ये बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। रोप, पैराशूट बनाने के लिए नायलॉन यूज़ किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच आर्टिफिशियल फाइबर इज यूज फॉर मेकिंग पैराशूट, तो आप आंसर देंगे नायलॉन। So it is used for making the ropes for rock climbing, okay, rock climbing and fishing nets. It is also used for making combs, है ना, कंघी जो है ये सब बनाने के लिए भी यूज किया जाता है इसका। ओके, नेक्स्ट आते हैं, it was the second synthetic fiber. Let me discuss about the third one. It is terylene. टेरिलिन, तो टेरिलिन क्या है? टेरिलिन इज another synthetic fiber which is used for making clothes. In generally टेरिलिन क्लोथ्स बनाने के लिए ही यूज किया जाता है। अब टेरिलिन को मिक्स किया जाता है। ठीक है, टेरिलिन को सिल्क के साथ मिक्स किया जाता है जनरली। तो लाइक नायलॉन, टेरिलिन इज ऑल्सो इलास्टिक, ये भी नायलॉन के जैसा ही इलास्टिक है। नायलॉन के उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन इलास्टिक है नायलॉन के जैसा है। हाईली ड्यूरेबल, ओके, हाईली ड्यूरेबल, मतलब इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली रिंकल रेजिस्टेंस, दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज रिंकल रेजिस्टेंस। रिंकल रेजिस्टेंस, ओके, रिंकल रेजिस्टेंस, या फिर आप बोल सकते हो रेजिस्टेंट और मॉथ रेजिस्टेंट।
रिंकल रेजिस्टेंट या फिर बोलो कि मॉथ रेजिस्टेंट। मॉथ रेजिस्टेंट तो बात क्या है कि मॉथ रेजिस्टेंस या रिंकल रेजिस्टेंस मतलब ये इजीली रिंकल नहीं होगा, ये इजीली कोई इंसेक्ट से अफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब ये लॉन्ग टाइम के लिए चलता है। तो टेरिलिन को मिक्स किया जाता है सिल्क के साथ फॉर मेकिंग क्लोथ्स, ओके। तो इसमें यूज़ के बारे में पढ़े। इट इज लार्जली यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स like shirts, trousers and other dressing materials, okay, dress materials. It is used for making sails for boats. बोट्स में जो ऐसे सेल होते हैं आप देखे होंगे, तो वो सेल बनाने के लिए भी टेरिलिन को यूज़ किया जाता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स, ओके। कन्वेयर बेल्ट्स बनाने के लिए जो डिफरेंट मशीन्स में यूज़ होता है, तो वो सब बनाने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे अब देखें होंगे कि छोटे बच्चे लोगों के लिए जो मच्छरदानी ये सब यूज़ किया जाता है, वो भी टेरिलिन का ही कंपोनेंट है, ठीक है। तो दिस आर अच्छा तो फैब्रिक लाइक टेरी ऊल, जैसे कि ऊल के साथ इसको मिक्स किया जाता है तो उसको हम लोग टेरी ऊल बोलेंगे। सिल्क के साथ अगर मिक्स किया जाएगा तो टेरी सिल्क बोलेंगे, है ना। सेम प्रोसेस में कॉटन के साथ मिक्स किया जाएगा तो टेरी कॉट बोलेंगे, है ना। तो ये सब टाइप के अलग अलग अब नाम सुने हैं, टेरी सिल्क, टेरी कॉट, टेरी कॉट का ड्रेस, ये सब सुने। सो दिस आर मेनली मीन्स टेरिलिन क्या होता है। टेरिलिन इटसेल्फ इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। आप बोल सकते हो कि टेरिलिन को इटसेल्फ यूज़ कम ही किया जाता है, लेकिन टेरिलिन का जो टेरिलिन को मिक्स किया जाता है दूसरे सब्सटेंस के साथ फॉर मेकिंग क्लोथ्स एंड फॉर मेकिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस, ओके। ये हो गया। सो दिस वन इज टेरिलिन। तो एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि which synthetic fiber is wrinkle resistant? The answer will be terry. अच्छा, terry wool is the mixture of or is the combination of dash and dash. तो आंसर will be wool and terylene. ठीक है। So next, let's discuss about the fourth one. It is PET. एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है पॉलीइथिलीन टेट्राफथैलेट। पॉलीइथिन टेट्रा, राइटिंग दिस पॉलीइथिन टेट्राफथैलेट। क्लास 12 में जाएगा, एंड क्लास में देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, ये कैसे बनाया जाता है, इसका मोनोमर्स का नाम, है ना, ये सब के बारे में टीचर डिस्कशन होगा। तो यहाँ पे क्लास 8 लेवल में ही दिखा है। तो पॉलीइथिन टेट्राफथैलेट जो है या PET बोल सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बहुत ही ज़्यादा आता है कि PET का फुल फॉर्म क्या है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ PET, द आंसर विल बी पॉलीइथिन टेट्राफथैलेट। अब आते हैं इसका यूजेस। पहले तो है ये जो प्लास्टिक वाला हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स बोलो या फिर ऑयल का जो बोतल है, ये सब जो बोतल होते हैं वो बोतल PET या पॉलीइथिलीन टेट्राफथैलेट से बना होता है। फूड पैकेजिंग करने के लिए हम लोग प्लास्टिक का जो कंटेनर यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक कंटेनर बोलते हैं, बट दैट इज एक्चुअली पॉलीइथिलीन टेट्राफथैलेट। वो पेट से बना हुआ होता है, PET से। तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कंटेनर्स फॉर पैकेजिंग फूड्स, बुक से ही बोल रहे हैं ना, फॉर पैकेजिंग फूड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। PET bottles are commonly used in industry for selling all kinds of soft drinks, oil and other food articles. Number 2, it is used for making magnetic tapes and audio and video cassette recorders. ये भी बहुत बढ़िया यूज है। It is used for making magnetic tapes and audio video cassette recorder. तो ये दो हो गया PET पॉलीइथिलीन टेट्राफथैलेट का यूज। तो इतना तक आप लोग लर्न करें, ये यूज़ को अच्छे से करें। स्पेशली यूज़ को मैं बोल रहा हूँ, आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें एट प्रेजेंट, और इसके अंदर से बेटर होगा अब शॉर्ट क्वेश्चन निकाल के करें। शॉर्ट क्वेश्चन निकाल के मतलब जैसे कि ऑब्वियसली ये चैप्टर खत्म होने के साथ साथ हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन भी करवा देंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन निकाल के करें मतलब डैश इज नोन एज वंडर पॉलीमर, ठीक है। ऐसा
फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन आप बना बना के खुद से ट्राई करें, प्रॉब्लम होगा अब डिस्कस करें ऑब्वियसली। वो अगर कोई क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा है, कोई क्वेश्चन ऐसा मिला जो आंसर नहीं कर पा रहे तो वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या क्लास में पूछें। लेट आउट टू दिस, थैंक यू।